नमस्कार हेल्थलाइन को स्वागत करुच्ची गायत्री। दर्शक बंधु आज एक कमन और गुरुत्वपूर्ण टॉपिक को नहीं आम आलोचना करवा गर्भाशय ट्यूमर कहीं हुए कौन सब कारण रही और ट्रिटमेंट पद्धति कौन रही कारण कहुच्छी सचेतन न हे ताहले यह घातक हो पारे कारण अनेक समय सिम्पटम बिना यह होता है जिते जड़े महिला जापारती आउ तेणु जिते पहुँचती डॉक्टर पाखे जानला से हुए तो यह घातक हो पारे आकुनी अनेक मिथ रही जे ट्यूमर कैंसर की लोक मैंने धारणा रही गोटे कैंसर किंतु यह आदौ कैंसर नुहे आ जो सब कारण रही भितर आपणकर गोटे बड़ भूमिका रही अर्थात जदि जेनेटिकली प्रभाव हार्मोन प्रभाव रोचे ता छड़ा गोटे लाइफस्टाइल प्रभाव जो ट्यूमर होता है तेणु आम आलोचना करवा किभली भाव आप जानवे केतोले डायग्नोसिस करेंगे कौ एज रे रहे बा कौ एज रे यह देखा दिए ट्रिटमेंट कौन रही सबको नहीं आम आलोचना करवा गर्भाशय ट्यूमर। दर्शक बंधु इस संपर्क में आलोचना करने आम सहित जी गेस्ट अच्छा डाक्तर अच्छा आसतु प्रथम सहित मुझे परिचय करदिए आपर जहाँ भी प्रश्न रही निश्चय पचारतु आम सहित जी डॉक्टर अच्छा सी होती डॉक्टर चिन्मयी कर अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट सम अल्टीमेट हॉस्पिटल। मैडम आपको स्वागत करुच्ची कार्यक्रम को। मैडम मुझे कहली कि कारण गोटे सबुठ बड़ कथा जहाँ विषय में सचेतन हवा दरकार किंतु कारण को नहीं आलोचना करने पूर्व आम गर्भाशय ट्यूमर ये गोटे एज फैक्टर कम करके क्षेत्र में जाना गर्भाशय ट्यूमरटा जोटा को कह जाए एटा गोटे नॉन कैंसरस ग्रोथ गर्भाशय किंबा यूट्रस जहाँ को कहूँ आम सेटा बेसी देखा जाए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप चाइल्ड बेरिंग एज ग्रुप रे सेटा देखा जाए जोटा कि आरंभ हुए 25 इयर्स रु आउ टिल 45-50 इयर्स पर्यंत भी से ट्यूमर टी देखा जाए था जोटा कि फाइब्रॉइड कहती मैडम किंतु रिप्रोडक्टिव एज पूर्व देखा देखिए जदि यंगस्टर माने प्रभावित होती ट्यूमर देखा सेटा इवन तो टिके रेयर अच्छी चाइल्ड बेरिंग एज रु पूर्व देखा जाटा किंतु नॉट इम्पॉसिबल कहीं गोटे जेनेटिक फैक्टर जो रोचे माँकर मौसींकर कहार जदि से भाया फैक्टर सेमती फाइब्रॉइड टेंडेंसी रोचे आउ टिके अर्ली एज रु भी देखा जिबार चांसेस रोचे किंतु बेसी कॉमन नुहे रिप्रोडक्टिव एज गोटे फैक्टर काम करुच्ची किंतु आम आलोचना करवा मैडम सहित आम आलोचना करवा जमी मैडम कहते कि गोटे एज फैक्टर काम करे किंतु वर्तमान समय जेहेतु लाइफस्टाइल गोटे बड़ कारण ता सहित हार्मोन गोटे बड़ कारण जेनेटिकल प्रभाव जो यह देखा जाए किंतु आपण मैंने टिके सचेतन हवा दरकार ए विषय कारण जेहेतु सिम्पटम बिना यह देखा दे थाए पेनलेस थाए बेले बेले पेन हुए ना तेणु जी रोगी से जानी पारती ना बेले बेले पेन हुए असंभव पेन हुए बेले बेले पेन हुए ना तेणु केतोले डायग्नोसिस करेंगे गोटे रूटीन अल्ट्रासाउंड जरूरी कि कारण अल्ट्रासाउंड कला ही आप जानवे कि प्रकृत में आपण गर्भाशय ट्यूमर रही तेणु गोटे रूटीन अल्ट्रासाउंड जरूरी मिथ रही जमी प्रथम आम आलोचना कले मिथ है कि समस्त भावते यह कैंसर किंतु यह कैंसर नुहे ट्यूमर जहाँ आम आलोचना करले सर्जिकल कि नॉन सर्जिकल ताकू नहीं आलोचना हुए अधिक चाहती कि सर्जरी करेंगे मेडिसिन द्वारा से ठीक हो पारे कि नहीं बा मेल्ट हो पारे कि नहीं ये सब को नहीं आलोचना करवा। दर्शक बंधु आम सहित मैडम अच्छा पुणी थे मैडम पाक फेरबी मैडम कारण विषय में आम आलोचना करें जदिव बहुत गुटे कारण रही तीन प्रमुख कारण को नहीं आलोचना हुए कि हार्मोन प्रॉब्लम हुए जेनेटिकल प्रॉब्लम लाइफस्टाइल ओबेसिटी गोटे बड़ कारण हुए आजिकल देखुंत कि पारिपार्श्विक स्थिति जहाँ रही तार प्रभाव रही था। हाँ यहाँ हार्मोनल प्रभाव जोटा कहले सेटा एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक अच्छे आमर जो इस्ट्रोजेन हार्मोनटा जोटा जोटा फीमेल मेन फीमेल हार्मोन जोटा अच्छी सेटा जेतिकी भल सेतिकी खराब खराब कहीं जे जदि इस्ट्रोजेन रो लेवलटा बॉडी रे जेतिकी अधिका रोचे सेटा ये विभिन्न रोग मानकर जन्म से जोगु होचे। अच्छा गोटे हैला फाइब्रॉइड जोटा हार्मोनल इन्फ्लुएंस रे होचे जोटा ट्यूमर जोटा कहा जाउचे अन्य भी हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म जोगु अन्य बहुत किछि रोग होचे इवन कैंसर भी जन्म दे हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म जोगु जेमती एंडोमेट्रियल कैंसर हैला ओवेरियन कैंसर हैला एगुडा को सब हार्मोन लेवल हार्मोन डिपेंडेंट डिजीज गुडा को से थ्रू फाइब्रॉइड भी गोटे किंतु फाइब्रॉइडटा जेहेतु नॉन कैंसरस सेति पई आमे ताकू अन्य रोग मान अलगा कंसिडर करूँ। ओके तापरे नेक्स्ट होची लाइफस्टाइल जोटा कहले लाइफस्टाइल भी गोटे बहुत बड़ा फैक्टर रोचे कहीं जे लाइफस्टाइल जो प्रकार रोचे आजिकली
सेटा प्रमोट करूची हाइपर इस्ट्रोजेनिज्म को कहीं ना बॉडी रे जो ओबेसिटी रहिला फैट अंशटा जो रहिला सेटा ही मुख्य कारण कहीं जे हमर बॉडी रे जो गुड इस्ट्रोजेन टा कन्वर्ट हे जाए बैड इस्ट्रोजेन को इन द बॉडी फैट तो एटा बेसी प्रॉब्लम देखा जाउची हम यंग गर्ल्स मानक भितरे जो मानकर लाइफस्टाइल एमिति हे गलानी कि आजिकल फिजिकल एक्टिविटी गोटे रहिबा सेटा के कंसीडर ही करू नाहंती आउ तापरे एवरी समस्ते आसीबे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को नहीं की आ सबुर कारण होची लाइफस्टाइल जेमिति अछि आजिकल तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्रॉम माने प्रथम रु ही जेतबळे पिला जन्म हैला तार अर्ली चाइल्डहुड इयर्स ठारू तार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल ता तार केमिति रहइबो जोटा कि प्रमोट करिबो प्रॉपर एक्सरसाइज एंड डाइट सेही जिनसटा को आरंभरू देखिले ई सब प्रॉब्लम एते देखा जानतानी जेनेटिकली तो आपण ऑलरेडी डिस्कस कर सचन जेनेटिक तो रहिछि जेनेटिक प्रभाव तो रहिछि सेटा तांको मां कर तांकर माउसिंग कर सब सेमति जदी फाइब्रॉइड रहुछि कि अलगा भी हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म जोगु एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हैला कि कहारो ओवेरियन कैंसर रो हिस्ट्री अछि से मानकर भी फाइब्रॉइड सहित अलगा डिजीज भी रहि पारे ई हार्मोनल इन्फ्लुएंस जोगु जो रहुछि सेटा भी देखा जाय पारे ठीक अछि मैडम यार साइज डिफर थाए माने बेले बेले छोटो छोटो मटर दाना भले साइज थाए बेले बेले टिके बड़ साइज थाए साइज और लोकेशन को नहीं यार डेफिनेशन तैयारी हुए कि लोकेशन भी अलग थाए मैडम आ डेफिनेशन मध्ये चेंज हो जाए कि देखो जेमती जेकोसी गोटे भातुलटे भी हैला सेटा भी एकदम छोटो दे के आरंभ करावे जेहेतु सेटा देह बाहर देखा जाए सेते पई एकदम छोटो जना पड़ी जाए सेपरी एटा भी गोटे सेल रु आरंभ हुए जोटा कि धीरे धीरे करके बड़ हो जाए जेहेतु पेट भितर थाए सेते पई जते एते जल्दी तार सिम्पटम्स जना पड़ेनी से परे जेमिति आमको एकदम छोट साइज जमती देखा गले सेटा प्राय जना भी पड़ेनी और केबे केबे जना पड़ले तार यूजुअली ट्रीटमेंट भी किसी दरकार न थाए जोड़ा को सीडलिंग फाइब्रॉइड आमे कहू 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर साइज रो जोड़ा को रहउची तापरे साइज तो से धीरे धीरे सेही फाइब्रॉइड छोटो थिबो 4 वर्ष पर देखिला को सेटा बड़ हो जाइथिबो मैडम किंतु टिके खाली पछरे चाहूची जदी 4 सेंटीमीटर रो अधिक होला ताहाले गोटे प्रॉब्लम हुए कि मैडम साइज सहित तार सिम्पटम्स भी बढ़ी बढ़ी चले जमती छोटे थिले सेमती किछि असुविधा जंती जणा पड़नी से डॉक्टर को पाखक यूजुअली आसंतनी भी नहीं कि किछि तांकर असुविधा होउची बोली किंतु यूजुअली साइज टा बढ़ी गला परे सब प्रकार रो प्रॉब्लम गुडा आरंभ होवे जमती पीरियड रे चेंजेस हला एक्सेसिव ब्लीडिंग हला क्लॉट्स पास करबा केबे आगुरु पेन हो नथला किंतु एबे पीरियड समय प्रबल पेन होथुवा सेही सब सिम्पटम्स जेतोळ आसे सेतोळे लोक माने आसंती डॉक्टर को परामर्श नबा पई ठीक अछि सेही टाइम रे देखा जाय कि फाइब्रॉइड टे यूजुअली साइज रे टिके बड़ हे जाय जेहेतु हमें सचेतन न थाउ जानिबे मध्ये पार न थाउ जेहेतु पेन मध्ये हेई न थाए मैडम कथा बा हम सहित कलर जोड़ी होचंती संतोषिनी अछंती बरमपुर अछंती हम सहित जोड़ी होचंती मैडम आपन को स्वागत कोंतु कोन प्रश्न रही छी नमस्कार मैडम आज्ञा कोंतु मैडम मोर पे किछि दिन हलाणी माने टॉयलेट कला टाइम रे पोड़ा जळा होउची तो अल्कासोल लिक्विड पानी रे पके कि पीले सेटा कमी जाउची तो सेटा कि सीवियर अछि ना एमते जस्ट नॉर्मल इन्फेक्शन सेटा मु जाने को चाहू ओके मैडम कोन कहबे देखो आपणकर सिम्पटम तो यूरिन इन्फेक्शन लगुच सेटा अल्प अच्छी कि बेसी अच्छे सेमती सिम्पटम्स तो कही हेनी टी यूरिन टेस्ट करिया को पड़ो कले जाकि जदि से बैक्टेरियल ग्रोथ रोचे कौन रोचे ताले से हिसाब से एंटीबायोटिक खाया को पड़ो नहले आपण जदि अल्प एतिकी चिकित्सा रे जदि कमी जाउची ताहले एक्सेसिव टिके पानी प्रचुर पियंतु अल्कासोल सिरप कंटिन्यू करंतु किंतु यूरिन टा गोटे टेस्ट कर दियंतु निहाती भाबरे नहले प्राय कहा जाय जदि विलंब होची भलो होनी रोग ताले तुरंत विशेषज्ञ को देखेबा दरकार आपण मैडम कहउतले कि साइज ता लोकेशन मध्ये गोटे मैटर करूची मैडम तापरे आलोचना करबे कि सिम्पटम कथा जोटा आपण कहउचंदी प्राय देखा जाय कि 20 रु 30% महिला जो माने अछन जान नथांते एज बढ़िबा परे धीरे धीरे से जानते कि से माने तांकर गर्भाशय ट्यूमर अछि आ सेतोळे टिके टाइम गढी जाय थाए मैडम केमिति जानिबा गोटे रूटीन अल्ट्रासाउंड करनबा दरकार ना केंती जने सचेतन हबा मैडम गोटे दिन जिते सिम्पटम्स किसी न थाए से जानाटा एक्चुअली कष्ट से गोटे एज पर माने आफ्टर द एज ऑफ 30 ରୁ 35 एज पर गोटे रेगुलर गायनेकोलॉजिकल स्क्रीनिंग गोटे करदेवाटा बेटर ताहले जदि थिबो ताहले जना पड़ी जिवो आउ जतले सिम्पटम्स अराइज करे
ସେତେବେଳେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବା କଥା କି ସାଇଜ୍ କେତେ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି କି ନା ନାହିଁ। मैडम किसी कॉमन सिम्पटम अच्छी कि जहाँ को नहीं आम लोक कहीपर महिला मैंने सचेतन हेबे ताकू नहीं प्रथमे तो हूँ सिम्पटम्स अराइज कले एकदम छोट साइज भी थिले भी तांकर पीरियड रे चेंजेस हवा आरंभ हबो। आगुरु जोटा नॉर्मल फ्लो रोथाए सेतबेले ए फाइब्रॉइडटा जतबेले साइज रे बढ़े जदी थिबो ताहले एक्सेसिव ब्लीडिंग हबा 7 ରୁ 10 दिन खंडे ब्लीडिंग हबा कि एक्सेसिव क्लॉट्स जिबा पीरियड समय रे बहुत बेसी पेन हबा अन्य टाइम रे भी पेट पेन रहिबा एउडाक सिम्पटम कॉमन सिम्पटम्स एउडाक हेई पारे। नहले जो माने प्रेगनेंसी रखिबा को चाहुचंती सेमानकर बारंबार प्रेगनेंसी न रहिबा कि प्रेगनेंसी रही कि नष्ट हे जिबा गोटे टाइम परे से गुड़ाक भी फाइब्रॉइड थिले ये सब प्रॉब्लम रही पारे। तो जदि आपण एमती होचे ताहले देखिए आपण को ट्रीटमेंट आनबा को पड़िबो। ओके भद्रक समिता अच्छा आम सहित मैडम कहतु कौन प्रश्न रही मैडम एक्चुअली हमर ऑपरेशन हेइतला यूट्रस ऑपरेशन ओभरे भी डेटा जाक नाही किंतु वर्तमान समस्या होची जे जो यूरिन टा लीकेज होची जोटा कि सेटा मैडम टिके ऑडिबल हेवनी टिके जोरे कहबे कि मैडम कहतु हाँ हाँ तो तापरे सेटा एबे यूरिन टा लीकेज होची। अच्छा आपन को एज टा केते 42। अच्छा यूट्रस ओवरी दीटांग बाहर करा ही छी आज्ञा केमिति हेतला ओपन करा हेतला ना लैप्रोस्कोपी करा हेतला ओपन 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 अच्छा ओपन सर्जरी हेतला यूट्रस साइज बहुत बड़ थिला कि आज्ञा अच्छा एबे यूरिन माने आपन को मन को मन यूरिन बाहरुची हाँ एटा स्पॉन्टेनियस होची आज्ञा स्पॉन्टेनियस हो स्पॉन्टेनियसली हे जाउची। अच्छा आपन को टिके एक्चुअली देखिया को पड़िबो प्रोबेबली एटा माने सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन किछि हेई थाई पारे आपन को टिके चेक करिया को पड़िबो गोटे हमको सीटी स्कैन गोटे करिया को पड़िबो जानिया पे कि एक्चुअली यूरिन लीकेज टा होची ना आउ किछि होची ना किछि सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन किछि हेछि केबे हेतला सर्जरी से बोधे लाइन में नहांती आम सहित किंतु आप जमी कहले टी आउ थे चेकअप करवा दरकार विशेषज्ञ को देखा दरकार। मैडम कॉम्प्लिकेशन रहे कि कारण आम शुणुलु सर्जरी पर बर्तमान कॉम्प्लिकेशन आसूची सर्जरी परे सर्जरी रो कॉम्प्लिकेशन गोटे अलगा सेट ऑफ डिस्कशन ऑल टुगेदर सर्जरी एनी काइंड ऑफ मेजर सर्जरी हेले ताहार कॉम्प्लिकेशन तो रही पारे किंतु सेमती कॉमन नुहे। अच्छा तांकर कोन हेथिबो सेटा हमको देखिया को पड़िबो बट एज इट इज जदी सर्जरी सेमती दरकार ताल तो निहाती सर्जरी करिया को पड़िबो किंतु सर्जरी रो कॉम्प्लिकेशन से हिसाब रे आगुरु हमको भाभी की रखिया को पड़ी पारे पड़िया को पड़े। ओके मैडम जेहेतु सॉलिड ट्यूमर गोटे फाइबर को जब आलोचना करवा गोटे सॉलिड ट्यूमर किंतु गोटे एमती जमती प्रश्न मुझे पचारली समस्ते चाहती विदाउट सर्जरी नॉन सर्जरी रे तांकर ट्रीटमेंट हो मेडिसिन रे भल हम कि ये प्रश्न थाए समस्त मैडम मेडिसिन बिना भल हम एबे फाइब्रॉइड्स पाई मेडिसिन निहाती आसीची जो कह जाउची मेल्ट हो जाए मध्य जदि साइज छोट थिबो से ऑटोमेटिक आपनकर जेतेबेले आपनकर एज बढ़ी जिवो सेही समय ऑटोमेटिक से मेल्ट हो जाए बोली गोटे कह जेहेतु गोटे फर्स्ट जिंस हला एटा जेहेतु हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर जोटा कहो जो हमें लेटर एज रे देखा गले आफ्टर 45 46 देखा गले जदि छोट साइज ट्यूमर अछि ताहले डेफिनेटली आमे सेटा को छाड़ी दे परिबा बिना किछि ट्रीटमेंट भी देकी कि सेटा आफ्टर मेनोपॉज सेटा मन को मन श्रिंक करि जिवो जदि किछि सिम्पटम्स आसुनी किंबा कि जदि माइल्ड सिम्पटम्स आछे ताले मेडिकली ताको मैनेज करिकी जे पंद मेनोपॉज न होचे से पंद ताको मेडिकली मैनेज करि हे जिवो आफ्टर मेनोपॉज से सेमती रे ही साइज तार कमी जिवो किंतु से जिंसटा जदि टिके अर्ली एज रे होची माने 30 35 एज आडू को जतल होची जतले ना हमें यूट्रस बाहर करिवार संभावना थाए ना किछि सर्जरी करिवा पूर्व ऑब्वियसली हमको बहुत दिन भाविया को पड़े से टाइम रे किछि टाइम नबा पे जतबेले मेडिसिन मेडिकल मैनेजमेंट दरकार पड़े साइज अल्प थिले जदि 5 सेंटीमीटर तौक जदि साइज रोचे ताहले हमें किछि दिन पे मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर परिबा बहुत सारा मेडिसिन भी आसिलानी जोटा कि हमको ट्रायल पे हमें दे परिबा जदि रेस्पोंड न करे देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी मैनेज माने सर्जरी। तो प्रथम कथा आपन कहते जदि मेनोपॉज पर जदि होची एटा साइज जदि रहउची ताले से मन मन मेल्ट हो जाउची से चिंता कर विषय नहीं किंतु नहले मेडिकल हिसाब रे गले मेडिसिन खाइबे नहले सर्जरी ये दुटा उपाय रही। मैडम कथा आउ जने आम सहित कलर अच्छा अलिवा अच्छा भुवनेश्वर मैडम कहतु। हेलो मैम नमस्कार मैम। आज्ञा कहतु कौन प्रश्न रही
ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ଡିସେମ୍ବର 18 ପିରିୟଡ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୋର ପିରିୟଡ ହେଲାନି। ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ପାଖରୁ ପରିସ୍ରାରେ ମାନେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଟାଇପ ରେ ଟିକେ ଗଲା ପରିସ୍ରାରେ। ତାପରେ 28 ପାଖରୁ ପିରିୟଡ ମାନେ ବ୍ଲିଡିଂ ବହୁତ ହଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ବନ୍ଦ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଏଜ କେତେ? ଏଜ ମ୍ୟାମ 19 ବର୍ଷ। କେତେ କହିଲେ? 19 ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ଡର ରହିଛି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ନା ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ହଉଥିଲା? ନାଇଁ ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଇନି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ମ୍ୟାଡାମ ଇରେଗୁଲାର ପିରିୟଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଇରେଗୁଲାର ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ଯେହେତୁ 3 ମାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଦରକାର ହେଇପାରେ ଏ ରିଲେଟେଡ୍। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆଉ 2-3 ମାସ ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆସିକି ଦେଖେଇବା ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଡର ନାହିଁ କି ଆପଣ ଯେମିତି ଟ୍ୟୁମରକୁ ନେଇ ବୋଧେ ଡରି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଡର ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଏଜ୍ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଥାଏ ତ ଦେଖେଇବାକୁ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଗର୍ଭାଶୟରେ ଟ୍ୟୁମର ହେଉଛି କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଯଦି ମେଡ଼ିସିନର ସୁବିଧା ଅଛି କେତେବେଳେ ସେ ସୁବିଧା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ସର୍ଜରୀ ଯଦି ହେବ କେତେବେଳେ ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ପ୍ରାୟ ଡର ଥାଏ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସର୍ଜରୀ ନ ହେଉ, ସର୍ଜରୀକୁ ସମସ୍ତେ ନେଇ ଡରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନରେ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନର ସେବା ନେଇପାରିବା, କେତେବେଳେ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ফাইব্রয়েড କି ଟ୍ୟୁମର ଗୋଟେ ହେଲା ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମାସେ 2 ମାସ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ଦେଖିବୁ, ଯଦି ସେଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେନ୍ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍, ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନି ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ଅପରେଟ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଅପରେସନ୍ ବି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ୟୁଟ୍ରସ୍ କଢ଼ା ହେଇଯିବା ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍, ଖାଲି ଟ୍ୟୁମର କାଢ଼ିଦେଲେ ବି ତାର ସଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଆ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ସେବା ଦେଇ ନପାରେ, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଲାଗୁ ହେଇପାରେ, ମୋ ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ତାହା କାମ କରିବ ସେଟା ଠିକ୍ ଭାବିବା ନୁହେଁ ବା ଠିକ୍ ଭାବିପାରିବାନି ଆମେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ସର୍ଜରୀ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯଦି ସର୍ଜରୀ ହେଉଛି ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କିଛି ଥାଏ କି? ସର୍ଜରୀ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ତାହେଲେ ୟୁଜୁଆଲି କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ରୁହେନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଫାଇବ୍ରଏଡ଼ଟା ଯେଉଁ ରୋଗଟା ଅଛି ସେଇଟା କେବଳ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓନ୍ଲି ଫାଇବ୍ରଏଡ଼ ଯେତେବେଳେ ରିମୁଭ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଥାଏ କି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଏଟା ହର୍ମୋନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଆଉ ଜେନେଟିକାଲ ପ୍ରିଡମିନେନ୍ସ ରହୁଛି ତାର, ଏଟା ଆଉ ଥରେ ରିକରେନ୍ସ ରହିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରୁହେ, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ତା ଯାହାହେଲେ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେଟା ରିକରେନ୍ସ ହଉ ନ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦରକାର ଅଛି ସେଇ ଫାଇବ୍ରଏଡ଼ଟିକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ରିମୁଭ୍ କରାହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରେଗନେନ୍ସିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ବା ଜଣେ ମହିଳାର ଡର ଥାଏ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିପାରେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତ ଯଦି ଫାଇବ୍ରଏଡ଼ ରହୁଛି ଟିକେ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ରହୁଛି, ତାର ଲୋକେସନକୁ ନେଇକି ଯଦି ସେଟା ବେଶୀ ଭିତର ପଟକୁ ରହୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିବା ଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରେ ସେ ଫାଇବ୍ରଏଡ଼। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଫାଇବ୍ରଏଡ଼କୁ ରିମୁଭ୍ ବି ବେଳେବେଳେ କରିବାକୁ ଦରକାର ଅଛି ବିଫୋର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଫର୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି। ତାପରେ ଯଦି ଫାଇବ୍ରଏଡ଼ଟେ ଅଛି, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିଗଲା, ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଯେ ସେଇଟା ଆଫ୍ଟର ମାନେ 3 ମାସ 4 ମାସ ପରେ ସେଲ୍ଫ ଅବର୍ଟ ହେଇଯିବାର। ସେମିତି ବି ହେଲେ ବି ତାର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫାଇବ୍ରଏଡ଼ଟିକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଏ କି ଫାଇବ୍ରଏଡ଼ଟେ ବି ଥାଏ ତା ସହିତ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବି ବଢ଼େ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ନନ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ବି ଥାଏ, ସୁସ୍ଥ ଛୁଆଟେ ବି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପସିବିଲିଟିଜ୍ ରହିଥାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାହେଲେ ଟ୍ୟୁମର ବଢ଼ିବା ସହିତ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ସେ ପସିବିଲିଟି ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବେ? କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଥାଏ, ଟ୍ୟୁମର ବି ବଢ଼ୁଥିବ ଆଉ ଯାହା ମା ଖାଉଥିବ ଟ୍ୟୁମର ହିଁ ତାକୁ ଖାଇଦେଉଥିବ ଆଉ ଟ୍ୟୁମରର ସେପ୍ଟା ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇଠି କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ? ଯଦି ଦୁଇଟା ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ୱିଥ୍ ଫାଇବ୍ରଏଡ଼ ଯଦି ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଲି ବେଶୀ ନୋଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଫଲୋଅପ୍ରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ମେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମେ ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ଦେଖିବା ଫାଇବ୍ରଏଡ଼ଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଗ୍ରୋଥ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଉଛି କି ନା ନେଇ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ଦେଖିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେବନି।
आउ प्रेगनेंसी सहित फाइब्रॉइडटा रहिबा किछि सेमिति बेसी प्रॉब्लम भी कराएनी किंतु बेले बेले असुविधाटा भी देखा जाए ओके तो गोटे जिनस खाली होउछि प्रॉपर फॉलो अप रे रहबा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी निहाती जमती मूलर आम कहूँ टे सचेतन हे और विशेषज्ञ बा डाक्तर परामर्श ही रहे मैडम कौन वार्ता देवे गोटे डर रही जाए कि सर्जरी हम जड़े माँ पाई तो बहुत डर बढ़ी जाए और जो फैमिली रे झीटे बाहर जाऊँगी से जानते गर्भाशय ट्यूमर ताले भावतु एबे माइंडसेट आम चेंज होनी तो कौन वार्ता दे पारे देखो माने एमती ट्यूमरटे जदि भी अच्छी ताहले एमती नहे जे आपण केबे भी प्रेग्नेंट हे परिबेनी कि हेबेनी सबु थरक बहुत थर तो जानी भी न था कि प्रेगनेंसी रही जाए फाइब्रोटे थिले भी जना न थाए तो सेमिति जदि अच्छी ताहले डरिकी जे आमे प्रेगनेंसी रखिबुनी सेमिति भी हबा कथा नुहे आमे केबे भी ग्यारंटी देकी कहि परिबन जे कि एबे आपणकर निहाती असुविधा हबा आपण एटा बिल्कुल भी ट्राई करंतुनी सेमती भी नहीं आपण प्रेगनेंसी पे ट्राई करिवे जदि रही भी गला ताहले भी कंटिन्यू करिवे डॉक्टर संगे आपणकर रेगुलर टच रे रहिबे ताहले सब किछि ठीक भी रही पारे आउ जदि सेमिति कॉम्प्लिकेशन देखा जाउछे ताहले ऑब्वियसली आपनको डॉक्टर ही आपणकर सजेस्ट करिवे कि नै आपण प्रेगनेंसी रखिया पूर्व सर्जरी कर दियंतु बोली बहुत बहुत धन्यवाद मैडम चिन्मय करथिले हम सहित आम आलोचना करथले कि किभଳି भाबे जदि गर्भाशय ट्यूमर होची तार ट्रिटमेंट पद्धति कौन रही और सचेतन किभଳି हेबे आपण कारण जो कैंसर को नहीं डर थाए ट्यूमर कैंसर ता आदौ नुहे कैंसर आदौ नुहे आम शुणिले किंतु कौन सब कारण रही जो आपण हाथ में रही ट्रिटमेंट जेहेतु लाइफस्टाइल सहित जड़ित रही सहित जेनेटिकली प्रभाव रही तेणु हॉर्मोन ट्रिटमेंट रही तेणु आपण पाखे सेवा रही आपड़ ट्रिटमेंट करेंगे और भल हो पारे समय सची दर्शक बंधु पुणी थे आपण सहित देखा आउ एक नुआ टपिक किंतु से पर्यंत विदाय दिंतु नमस्कार।